और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम तय कर लिए हैं और राजस्थान से 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस नोट जारी किया है। मदन राठौर 2003 और 2013 में सुमेरपुर से बीजेपी विधायक रह चुके हैं। मदन राठौर 2 बार बीजेपी विधायक रहे हैं। 4 बार बीजेपी के पाली जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। मदन राठौर साइंस में स्नातक हैं। मदन राठौर और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं राठौर। वहीं चुन्नीलाल गरासिया राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में कई पदों पर चुन्नीलाल गरासिया रह चुके हैं। बीजेपी एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी चुन्नीलाल गरासिया रह चुके हैं। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या जानकारी है? बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 2 नामों को पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है और क्या इनका प्रभाव होगा? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से बीजेपी ने 2 ये नाम जो बताए हैं, जो डिक्लेयर किए हैं, उसको लेकर कह सकते हैं एक तरह से नए नाम है दोनों, मदन राठौड़ और जो चुन्नीलाल गरासिया। हालांकि बीजेपी के लिए ये पुराने नेता है, बिल्कुल लंबे समय से पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, संगठन में काम करते रहे, मंत्री और उप सचेतक तक रहे। लेकिन जिस तरह से आदिवासी बेल्ट को साधने का जो एक प्रयास है बीजेपी की तरफ से, इसलिए कह सकते हैं चुन्नीलाल गरासिया को आदिवासी बेल्ट उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक उसका असर देखने को मिलेगा। और बात करें मदन राठौड़ की, तो पश्चिम राजस्थान और मारवाड़ में जिस तरह से मदन राठौड़ का नाम है, तो कह सकते हैं बीजेपी ने जो अपने पत्ते खोल दिए हैं और राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जिस तरह से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का नाम का जो है घोषणा की है, उसके बाद में कह सकते हैं बीजेपी एक तरह से फ्रंट फुट पे आ चुकी है। क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से किसी राज्यसभा उम्मीदवार का नाम जारी नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें अरुण, क्योंकि अगर हम सीटों के लिहाज से देखें, विधानसभा की इस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 जो है वो कांग्रेस के पास रहने की संभावना है। समीकरण में कुछ बदलाव भी होने की उम्मीद नजर आती है क्या कहीं? देखिए, अगर समीकरण की जिस तरह से बात कर दिया है, तो जिस तरह से चुन्नीलाल गरासिया जो है दक्षिण राजस्थान में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं और यही कारण है कि जिस तरह से चुन्नीलाल गरासिया को, आदिवासी समाज को, जिस तरह से जो दक्षिण राजस्थान में बीटीपी के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं बन पा रहा है, सीटों को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बीच में चुन्नीलाल गरासिया का नाम आना, कह सकते हैं बीजेपी ने एक तरह से फ्रंट फुट पे आ चुकी है कि राज्यसभा में जिस तरह से चुन्नीलाल गरासिया को भेजकर आदिवासी बेल्ट को साधने का प्रयास किया है। वहीं बात की जाए अगर मदन राठौड़ की, उप सचेतक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से कह सकते हैं बीजेपी के लिए जो है पाली के 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा जो है संगठन के लिए लगातार काम करते रहे और मदन राठौड़ का पश्चिम राजस्थान और मारवाड़ में एक बड़ा नाम देखा जाता है और मदन राठौड़ का नाम भी जिस तरह से आया है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय मदन राठौड़ थोड़े से नाराज चल रहे थे, लेकिन उसे आश्वासन मिला था उस समय उन्हें कि आपके भी जो है आने वाले समय में संगठन विचार करेगा। तो कह सकते हैं मदन राठौड़ का नाम और चुन्नीलाल गरासिया का नाम आने के साथ दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को एक तरह से बढ़त दिख रही। पिछले 2 चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, जिसमें कह सकते हैं दोनों ही बार जो है बीजेपी के, हालांकि एक बार जो है हनुमान बेनीवाल की सीट को छोड़ दे तो 24 और 25 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में गई थी। तो इस बार भी जो बीजेपी ने एक टास्क चला रखा है 400 के पास, और इसी को देखते हुए जिस तरह से इन दोनों नामों की जो घोषणा की गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में इस बार फिर बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आज दिन भर एक और दूसरी बड़ी खबर रही थी जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं रही अरुण, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, हालांकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर पेश किया गया था। इसमें टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से एक पेशकश की गई थी कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान से राज्यसभा की कैंडिडेट रहें। तो अगर ऐसा होता है कि सोनिया गांधी यहाँ आती हैं, लोकसभा न लड़कर के राज्यसभा से अगर वो उनको भेजा जाता है सदन में, तो इस समीकरण में किसी तरीके से कोई असर, हालांकि तीसरी 2 सीटों पर तो है कंफर्म बीजेपी, क्या तीसरी सीट पर भी नजर बना सकती है बीजेपी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के जो प्रतिपक्ष नेता है टीकाराम जूली, उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेजा था सोनिया गांधी के नाम को लेकर, लेकिन अभी उस नाम पर सहमति नहीं बनी है। अभी भी कांग्रेस की तरफ से जो है नाम की घोषणा नहीं हुई है और जो हमारे सूत्र बताते हैं सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने के लिए मना कर दिया। और जिस तरह से बीजेपी बार बार जिस तरह से कहती है परिवारवाद को लेकर, संभवतः यही कारण है कि सोनिया गांधी की तरफ से अभी कोई हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन अगर सोनिया गांधी को टिकट दिया जाता है राज्यसभा का, कांग्रेस अगर अपना प्रतिनिधि घोषित करती है, तो
निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हमलावर रही है और परिवारवाद को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है और गांधी परिवार को विशेष तौर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और यही जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी का अगर राज्यसभा का टिकट अगर फाइनल किया जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है। अच्छा, इसमें माना जाता है अरुण के बीजेपी बड़ी प्लानिंग के साथ कोई भी अगर चेहरा प्रमोट करती है या प्रोजेक्ट करती है तो उसके पीछे बड़ा आधार होता है। अब ये माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भी और हर एक समीकरण को बैलेंस करने के लिए इन दो नामों को आगे प्रमोट किया गया है, यानी कि लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के नामों को लेकर के अपने कैंडिडेट का ऐलान करना, ये लोकसभा के लिए भी एक तरीके से तैयारी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ये आज दोनों नामों की घोषणा हुई, कह सकते हैं जो आदिवासी बेल्ट को पूरी तरह से साधने के साथ साथ जिस तरह से उप मुख्यमंत्री राजपूत समाज से बनाया गया मदन राठौड़ को, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में बनाया गया उम्मीदवार राज्यसभा का, तो ये जो जातीय समीकरण है उसको लेकर बीजेपी कह सकते हैं लगातार जो है नए प्रयोग करती है। और यही कारण कि इस बार दोनों नाम आए, अगर आदिवासी बेल्ट की बात करें चुन्नीलाल गरासिया, और जो बात की जाए अगर राजस्थान और मारवाड़ की तो मदन राठौड़ का नाम। मदन राठौड़ है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और यही कारण है कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने एक दाव खेला है, जिसमें कह सकते हैं कि मदन राठौड़ का नाम सामने आया है। साथ ही साथ आदिवासियों को साधने के लिए जो दाव खेला गया था चुन्नीलाल गरासिया का, वो नाम सामने आया है। अच्छा अरुण, इसमें दो नाम तो ये क्लियर हो चुके हैं, ये दो नाम तय हो चुके हैं, लेकिन नजर आता है कुछ और भी नाम थे इस रेस के अंदर जो दावेदारी पेश कर रहे थे। देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से काफी नामों की चर्चा थी और आज दिन में भी जिस तरह से राजधानी में चर्चा चल रही थी, सुनील बंसल का नाम हो सकता है, हालांकि उनका नाम नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं जो है अलग अलग खेमे में चल रही थी, लेकिन जिस तरह से शाम को ये लिस्ट आई बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई, उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो जेपी नड्डा और जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी है, जो आगे की सोचकर जो प्लानिंग करके जिस तरह से नाम की घोषणा की है, ये सबको चौंका दिया है। बिल्कुल, और ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी है। हालांकि लंबे समय से संगठन में रहे हैं, काम उनका हुआ है और विधानसभा में भी दोनों की मौजूदगी रही है, और हालांकि कई लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग भी नजर आएगा अरुण। जैसे शुरुआत में जब दोनों नाम सामने आए थे तो कुछ लोगों के लिए बड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन संगठन में उनका एक लंबा अनुभव रहा है, विधानसभा में भी उनका काम रहा है, तो ये एक बड़ा आधार रहा है इन दोनों नामों को प्रोजेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, अगर जिस तरह से बात की जाए, जिस तरह से जो अगर चुन्नीलाल गरासिया आदिवासी बेल्ट पूरा दक्षिणी राजस्थान को पूरा साधने का प्रयास किया गया है और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिस तरह से अभी तक कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो रहा है, उसको लेकर अभी तक उनका सामंजस्य नहीं बैठा। इसके बीच में जिस तरह से चुन्नीलाल गरासिया का नाम उभर कर सामने आया, तो कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी पहल जो है आदिवासी में बढ़ाने के लिए चुन्नीलाल गरासिया का नाम को राज्यसभा के लिए किया है। और साथ ही साथ अगर बात करें मदन राठौड़ की, मदन राठौड़ जो है लगातार 2 बार विधायक है, 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पहले 4 बार बीजेपी जो पाली के जिलाध्यक्ष रहे, 2003 में वो पहली बार विधायक बने थे और 2013 से 2018 तक सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रहे। तो कह सकते हैं लंबा जो है मदन राठौड़ का कैरियर है और यही कारण है पार्टी संगठन में लंबे समय की जो सेवाएं दी गई। हालांकि 68 साल की उम्र हो चुकी है मदन राठौड़ की, लेकिन संगठन ने उन पर भरोसा जताया और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ राज्यसभा चुनाव की रणनीति तक सीमित नहीं है, सिर्फ इस एजेंडे के साथ नहीं है, बल्कि आगे लोकसभा का चुनाव भी सिर पर है और इस लिहाज से भी ये एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश है। और बाकायदा यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैवल फेज के तौर पर एक चेहरे को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है, दूसरे जो कि मदन राठौर हैं 2003 और 2013 में, क्योंकि लगातार उनका फोकस रहा सरकार में जब रहे, जब बतौर उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर काम किया तो वहाँ से जनता के साथ कनेक्ट हुए, संगठन में काम लगातार वो कर रहे थे, तो उसका एक अच्छा खासा फीडबैक उनको मिला है और एक पूरे हिस्से के अंदर अपना प्रभाव वो बना करके चले और एक जन नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और यही एक बड़ा कारण है कि इस वक्त राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर ये 2 नाम आगे प्रोजेक्ट किए गए बीजेपी की तरफ से। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन चुन्नीलाल गरासिया राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो उनके पास, बीजेपी संगठन में कई पदों पर चुन्नीलाल रह चुके हैं, बीजेपी एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।